हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल के इंट्रोडक्शन लर्न करेंगे। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल मीन्स क्या है वो समझेंगे ये एग्जाम्पल के साथ। इधर एक एग्जाम्पल लिखा है मैं 734.962। ये नंबर्स को ऐसे पढ़ते हैं, फिर ये पॉइंट जो है ना इसको डेसिमल पॉइंट करके बोलते हैं। ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स हैं। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स है। ये डेसिमल पॉइंट के नेक्स्ट क्या नंबर्स है उसको सेपरेट बोलते हैं। और एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। 734.962 ऐसे पढ़ते हैं। ओके, फिर ये नंबर्स का प्लेस वैल्यूज है, वो प्लेस वैल्यूज के बारे में अभी लर्न करेंगे। 4 वंस के प्लेस पे है, नहीं तो उसको यूनिट्स प्लेस करके भी बोलते हैं। 3 टेंस के प्लेस पे है, 7 हंड्रेड्स के प्लेस पे है। ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे ये नंबर्स जो है ना 962 9 टेंस के प्लेस पे है। टेंस मीन्स न्यूमरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/10 ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये 1/10 को थ्रू ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करने का है तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। इधर में ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया है, 1/10 है, इधर डिनोमिनेटर में 10 है। इसका मतलब इसमें 10 लाइन्स है, मीन्स 10 पार्ट्स किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 10 में से 1 पार्ट है, 1 पार्ट मीन्स ये, इसका मतलब 1/10 पार्ट है, ऐसे समझने का है। नेक्स्ट 6 का प्लेस वैल्यू 100 से। 100 का स्पेलिंग ऐसे ही लिखा है मैं, HUNDRED। नेक्स्ट THS ऐड किया है, हंड्रेड्स ऐसा प्रोनाउंसिएशन है। हंड्रेड्स को न्यूमरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/100 है। ये 1/100 को थ्रू ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा है। अभी इसमें 100 लाइन्स तो नहीं है, लेकिन 100 करके कंसिडर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर 100 है, लाइन्स ड्रॉ किया है इधर, उसमें से 1 पार्ट है। 1 पार्ट मीन्स ये पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, वो 1/100 है। नेक्स्ट 2 है, 2 थाउजेंड्स के प्लेस पे, थाउजेंड्स ऐसा THS। 1000 का स्पेलिंग एज इट इज लिखा है मैं, THOUSAND, THS ऐड किया है, थाउजेंड्स ऐसा है। 1/1000 को 1/1000 ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर थ्रू ज्योमेट्रिकल फिगर 1/1000 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें 1000 लाइन ए करके समझेंगे, 1000 लाइन। ओके, वो उसको डिनोमिनेटर में लिखा है। 1000 में 1 पार्ट है, 1 पार्ट मीन्स इतना, ये 1 पार्ट है, 1/1000 है। नेक्स्ट इधर कुछ फ्रैक्शंस दिया है, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने का है, वो अभी लर्न करेंगे। 7/10 है, अभी ये 7/10 फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने का है। अभी डिनोमिनेटर में 10 है, मीन्स एक 0 है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर आने का है। न्यूमरेटर में 7 है ना, उसको लिखेंगे। ये डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो 0 लगाने का है। आंसर 0.7 है। अभी इसको डिवाइड करके देखेंगे तो भी हमें आंसर 0.7 ही आती है। ये इजी टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/100। इधर डिनोमिनेटर में 2 zeros है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने का है, ऐसा हमें कंसिडर करने का है। न्यूमरेटर में एक नंबर है, उसको लिख देंगे, और कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में, इसलिए एक 0 लगा देंगे। सो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हो गया। अभी पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो हमें 0 लगाने का है। 0.07 हमारा ऑर्डिनरी डिवीजन है ना, वो डिवीजन से भी हमें यही आंसर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
7/1000 है, इधर 3 जीरोस हैं, सो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने का है। इधर तो एक ही नंबर है, इसलिए वो एक नंबर को इधर लिख देंगे, न्यूमरेटर का नंबर, बाकी 2 ज़ीरो लगाएंगे। फिर इसके पहले कुछ भी नहीं है तो उसको भी एक ज़ीरो कंसिडर कर देंगे, 0.007 है। इन द सेम वे हियर सम अदर क्वेश्चंस भी है। 734/10, इधर डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर आने का है। 734, इसमें 734 में फर्स्ट नंबर जो है ना उसको इधर लिख देंगे। अभी पॉइंट के बाद एक नंबर हो गया, दूसरा ये दोनों बच गए, वो दोनों को इधर लिख देंगे। आंसर आया हमें 73.4। डिवाइड करके देखेंगे तो भी यही आंसर आती है, 73.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 623 डिवाइडेड बाई 100, इधर 2 जीरो से डिनोमिनेटर में, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने का है। वो 2 नंबर्स को न्यूमरेटर से लेंगे, ये 2 3 को लेंगे, बाकी 6 बचा है, 6 को इधर लिख देंगे, 6.23 है। पढ़ने के लिए 6.23 ऐसे पढ़ते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स सेपरेट सेपरेट पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, 436 डिवाइडेड बाई 1000, इधर डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आती है, न्यूमरेटर में इधर 3 नंबर्स है, उसको वैसे ही लिख देंगे 436। फिर ये पॉइंट का इस साइड हमें ज़ीरो लगाने का है, कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो लगाने का है। पढ़ने के लिए 0.436 ऐसा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल टू फ्रैक्शन है। अभी इधर डेसिमल नंबर्स दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.7, अभी ये डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, 47 लिखेंगे। फिर ये न्यूमरेटर हो गया। अभी डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, सो 1 0 लगा देंगे, बाद में 1 लिखेंगे। इसका मतलब 4.7 डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए 47/10 ऐसा कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.74, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर से 1 2 नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 0 लगाने का है, फिर 1 लिखने का है। डिनोमिनेटर में 2 0 लगाने के बाद ये पॉइंट जो है ना रिमूव हो जाता है, फिर न्यूमरेटर में 374 ऐसा लिखते हैं। आंसर 374 डिवाइडेड बाई 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.142, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर से 1 2 3, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 3 जीरोस लगाते हैं, 1 2 3 1 लिखते हैं इधर, न्यूमरेटर में 6 1 4 2 लिखते हैं, ये डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.1624, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर से इधर 1 2 3 4 नंबर से, सो डिनोमिनेटर में 4 जीरोस लगाते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 लिखते हैं। फिर ये पॉइंट हटा देते हैं न्यूमरेटर में 3 1 6 2 4 ऐसा लिखते हैं। 31,624 डिवाइडेड बाय यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000 है, 31,624 डिवाइडेड बाय 10,000 है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स है। अभी इधर डेसिमल नंबर्स दिया है, इसको कंपेयर करने का है। ग्रेटर देन, लेसर देन, इज इक्वल टू सिंबल हमें लगाने का है इन बिटवीन दीज टू डेसिमल नंबर्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3 0.4,
अभी ये दोनों डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो 0.3 छोटा है कंपेयर टू 0.4, इसलिए लेसर देन सिंबल लगाते हैं। 0.3 इज लेसर देन 0.4, लेसर देन सिंबल है ये। फिर इधर पॉजिटिव इंटीजर से देख सकते हैं हम लोग 0.3 छोटा है कंपेयर टू 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ब्लैंक दिया है, हमें कंपेयर करने का है दोनों नंबर्स को। इधर 0.7 है, इधर कुछ नंबर नहीं दिया है, खाली 4 ही दिया है, इसलिए हमें 0.0 हमें लिखने का है। थोड़ा बुद्धि हमें यूज करने का है इधर। ओके बच्चों, अभी 4.0 0.7 ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो नंबर इधर 4 है, इधर 0 है, इसका मतलब 4 बड़ा है कंपेयर टू 0, सो 4.0 ग्रेटर देन 0.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.64 ब्लैंक दिया है, 3.603 है। ये दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, इसलिए 4 के बाद 0 लगा देंगे हम लोग। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हो गया, इधर भी 3 नंबर्स है डेसिमल पॉइंट के बाद। अभी कंपेयर करेंगे दोनों नंबर्स। 640 ग्रेटर देन 603 है, 3 कॉमन है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। 640 ग्रेटर देन 603 है, इसका मतलब 3.640 इज ग्रेटर देन 3.603 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4 हमें इधर कंपेयर करने का है। 4.400 इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसका मतलब 2 zeros हमें ऐड करने का है, डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर्स को इक्वल बनाने का है। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर्स इक्वल हो गया, इधर भी 3 नंबर्स है, इधर भी 3 नंबर्स है। अभी दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 4.400 इज इक्वल टू 4.400 है, इसलिए इज इक्वल टू सिंबल लगा दिया इधर। नेक्स्ट एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स है, इसमें 3 सेट्स ऑफ नंबर दिया है, इसको एडिशन कैसे करेंगे वो अभी लर्न करेंगे। 7.4 है, उसको पहले लिखेंगे, फिर इधर 9 है, कुछ भी नहीं है, सो 0.0 हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, फिर 0, फिर 9 ऐसा लिखेंगे, तभी मिस्टेक्स नहीं होती है। नेक्स्ट 40.07 है, पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, फिर 07 है, 07 लिखेंगे, फिर 04 ऐसा लिखेंगे, तभी मिस्टेक्स नहीं होती है एडिशन सम सॉल्व करने के टाइम पे। अभी प्लस साइन लगा देंगे, इसको एडिशन करने का है। 7 है, इधर कुछ भी नंबर नहीं है, सो 7 ही लिखेंगे। 4 + 0 + 0 4 ही है, क्योंकि 4 के साथ कितना भी 0 ऐड करेंगे तो 4 ही आती है। फिर ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 9 + 7 16 है, 6 इधर लिखेंगे, 1 कैरी ओवर है, 4 + 1 5 है, हमें आंसर मिला 56.47। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। 2 सेट्स ऑफ नंबर्स दिया है, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे अभी लर्न करेंगे। 37.6 दिया है, 37.6 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 7 ने लिखेंगे, फिर उसके पहले 24 है, नंबर्स के नीचे नंबर अच्छी तरह से लिख देंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे, इधर 0.6 है,
इधर कुछ भी नहीं है, इधर 7 नंबर है, हमें माइनस करने का है, इसलिए हमें 0 लगाने का है इधर, विदाउट फेल, भूलने का नहीं है हमें। ओके, अभी 0 से 7 सब्ट्रैक्शन नहीं होती है, इसलिए इधर से इधर एक लेंगे, सो 6 बिकम 5 हो जाती है, 0 बिकम 10 हो जाता है। अभी 10 माइनस 7 3 है। नेक्स्ट 5 से 7 सब्ट्रैक्शन नहीं होती है, इसलिए 7 से एक लेंगे, 7 बिकम 6 हो जाती है, 5 बिकम 15 हो जाता है। सो 15 माइनस 7 8 है। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है। 6 माइनस 4 2 है, 3 माइनस 2 1 है, हमें आंसर मिला 12.83। नेक्स्ट, डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब अभी इधर नंबर लाइन ड्रॉ किया है, नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का है। एग्जाम्पल लिया है 0.7, अभी पॉइंट के बाद 7 है, इसको 10th प्लेस ऐसा पढ़ते हैं, TENTH। फिर न्यूमेरिकली लिखने के लिए 7/10 ऐसे लिखते हैं। अभी इसमें 0.7 हमें बताने का है, नंबर लाइन ड्रॉ किया है, इधर 0 है, 0 से इधर 1 लिखा है, मीन्स इन बिटवीन 10 डिवीजन से 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 है इधर क्वेश्चन, सो 0.7 इधर आती है नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट 0.8 0.9 1 है इधर, 10 डिवीजन के लिए 1 सेंटीमीटर हो गया। सेम नेक्स्ट 10 डिवीजन के लिए नेक्स्ट नंबर आती है, वो 2 आती है, अभी इधर 1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल में लिखा है इधर 1.6 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का है, अभी ये 1 हो गया। नेक्स्ट 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 है, इधर 1.6 आती है नंबर लाइन के ऊपर। इसको भी पॉइंट के बाद 6 जो है ना, इसको प्लेस वैल्यू पढ़ने के टाइम में 10th ऐसा पढ़ते हैं, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 6/10 ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, डेसिमल को यूज करके यूनिट्स को कैसे चेंज करेंगे वो अभी लर्न करेंगे। अभी मनी में 2 टाइप्स का यूनिट्स रहती है, एक स्मॉल यूनिट है, एक बिग यूनिट है। इसका मतलब पैसा स्मॉल यूनिट है, रुपीस बिग यूनिट है। अभी 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा है, मीन्स 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस। इसके लिए 1 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करने का है, इसलिए रुपीस करके लिखती हूँ। 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो अभी डिनोमिनेटर में 0 2 है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने का है आंसर में। न्यूमरेटर में 1 है, उसको लिखेंगे, फिर एक 0 लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट का इस साइड 0 लिखने का है, क्योंकि कुछ भी नंबर नहीं है इसलिए 0 लिखने का है। फिर 1 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 रुपीस आता है, ऐसा है। नेक्स्ट 7 पैसा है, ये 7 पैसा को कैसे रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 7 पैसा स्मॉल यूनिट है, अभी रुपीस बिग यूनिट में कन्वर्ट करने का है। रुपीस लिख के 7 डिवाइडेड बाय 100, फिर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 0 से, सो पॉइंट के बाद आंसर में 2 नंबर्स आने का है। न्यूमरेटर में एक ही नंबर है 7, इसलिए और एक 0 हमारे साइड से लिखेंगे। फिर पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, उसको 0 लिखने का है। 7 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट किए तभी हमें आया आंसर 0.07 रुपीस। नेक्स्ट 70 पैसा को
रुपीस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 70 पैसा स्मॉल यूनिट है, रुपीस बिग यूनिट है। अभी 70 पैसा को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए रुपीस करके लिखते हैं। इधर डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने का है, न्यूमरेटर में 2 नंबर्स है, वही 2 नंबर्स को इधर लिखते हैं। ये डिवीजन करने का तरीका है। फिर पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो 0 हमें लिखने का, ये कंपल्सरी है। आंसर आया 0.70 रुपीस। 70 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट किए, आंसर आया 0.70 रुपीस। आरएस हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको 0.70 रुपी, ऐसा पढ़ सकते हैं 0.70 रुपी। 0 पॉइंट कंपल्सरी पढ़ने का है, 0.70 रुपीस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेंथ। लेंथ में 2 यूनिट्स रहती है, एक मीटर रहती है, एक सेंटीमीटर रहती है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। अभी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है। फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर रहता है वो फाइंड आउट करने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 करेंगे। 1/100 मीन्स ये 100 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर ऐसा है। अभी 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 zeros से, इसलिए आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने का है। एक न्यूमरेटर में 1 है, 1 लिखेंगे और कुछ नंबर्स नहीं है, 0 लिखेंगे इधर। फिर पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो 0 लिखने का है, 0.01 हो गया। ये 0.01 मीटर है। ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर है। नेक्स्ट 7 सेंटीमीटर है। अभी 7 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 7 डिवाइडेड बाय 100 करने का है, फिर मीटर लिखने का है, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अभी इधर भी ऐसा ही है, डिनोमिनेटर में 2 zeros है। इसका मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने का है। एक तो 7 है, 7 लिखेंगे और कुछ नहीं है इसलिए 0 लिखेंगे हमारे साइड से। फिर पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। 7 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किए, हमें आया आंसर 0.07 मीटर। नेक्स्ट 2 डिजिट्स का लिया है 70 सेंटीमीटर। अभी 70 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करने का है। 70 को 100 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में से 70 सेंटीमीटर है, ऐसा हमें समझने का है। मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए मीटर करके लिखा है। अभी इधर डिनोमिनेटर में 2 zeros है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आता है। न्यूमरेटर में 2 नंबर्स है, वही 2 नंबर्स लिखेंगे। फिर पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे। कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर से मीटर। 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तभी आया आंसर 0.70 मीटर। आरएल्स हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 0.70 मीटर, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन 0 पॉइंट बोलना कंपल्सरी है। नेक्स्ट 3 डिजिट से इधर 740 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का है, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए मीटर करके लिखा है। इधर भी डिनोमिनेटर में 2 zeros है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने का है, लेकिन न्यूमरेटर में 3 नंबर्स है। इधर 4 0 है, 4 0 को लिख देंगे। फिर बचा 7 इधर लिखेंगे। मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए मीटर लिखेंगे। इसका मतलब 740 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तभी हमें आया आंसर 7 मीटर 40 सेंटीमीटर, ऐसा हमें कंसिडर करने का है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेट। वेट में 2 यूनिट्स हैं, एक ग्राम है, एक केजी है। ग्राम स्मॉल यूनिट है, केजी बिग यूनिट है। 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg है।
सो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना kg है, हमें कैलकुलेशन करने के लिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। इसका मतलब 1000 ग्राम में 1 ग्राम है, ऐसा हमें कंसिडर करने का है। 1000 ग्राम में से 1 ग्राम ऐसा कंसिडर करने का है। अभी 1 ग्राम को केजी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/1000 करके लिख दिए। फिर डिनोमिनेटर में कितना जीरो से उतना आंसर हमें पॉइंट के बाद नंबर्स आने का है। अभी इधर डिनोमिनेटर में 3 जीरो से, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने का है। एक तो न्यूमरेटर में 1 है, उसको लिखेंगे, फिर 2 जीरोस हमारे साइड से लगाएंगे, फिर पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो 0 करके लिखेंगे। इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ग्राम। 7 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 7 डिवाइडेड बाय 1000 करने का है। फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए केजी करके लिखने का है। फिर इधर डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं, सो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने का है। एक तो न्यूमरेटर में 7 है, उसको लिखेंगे, फिर 2 जीरोस हमारे साइड से लगाएंगे, फिर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हो गए, इधर 3 जीरो से। ऐसा हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। फिर पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे, यूनिट केजी करके लिखेंगे। 7 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए तभी हमें आया आंसर 0.007 kg। सेम 70 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने का है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, फिर इधर केजी लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 3 जीरो से, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने का है। न्यूमरेटर में 2 नंबर से 7 जीरो, उसको लिख देंगे, एक 0 हमारे साइड से लगा देंगे, फिर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हो गया, पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है तो 0 लगाने का है। इसका मतलब 70 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए तभी हमें आया आंसर 0.070 kg। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे, 700 ग्राम। 700 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। इसका मतलब 1000 ग्राम में से 700 ग्राम ऐसा हमें कंसिडर करने का है। इधर भी डिनोमिनेटर में 3 जीरो से, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने का है। इधर न्यूमरेटर में 3 नंबर्स है, वही 3 नंबर्स इधर लिखेंगे, पॉइंट के इस साइड कुछ भी नहीं है, 0 लगा देंगे। केजी यूनिट कंपलसरी लिखने का है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कट हो जाती है। 700 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए तभी हमें आया आंसर 0.700 kg। क्वेश्चन खत्म हो गया। इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओवरऑल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।